वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलते पिछले वीडियो के प्रश्न भी, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टंप शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। डिटेल जानकारी यहां पर हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें डाला गया है। साथ साथ इसका बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहें तो मार्केट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है? किस देश में? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मेडागास्कर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर मेडागास्कर के राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। और अभय कुमार की बात करें तो अभय कुमार का जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, इस बुक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके लेखक हैं अभय कुमार, जो कि वर्तमान में भारत सरकार की ओर से मेडागास्कर में राजदूत हैं, यानी कि भारतीय राजदूत हैं मेडागास्कर में। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है बिहार दिवस की, तो इस वर्ष 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया, ये इस वर्ष 110वां बिहार दिवस मनाया गया। पिछले वीडियो में बिहार दिवस के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पर बात है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को आप यहाँ पर दोबारा से रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चारा घोटाले केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हुआ है? आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर के राणा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि चारा घोटाले में सजा काट रहे पूर्व सांसद आर के राणा का निधन हुआ है और वे रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे थे। झारखंड की राजधानी रांची के होटवार जेल में ये सजा काट रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पर यह लिखा कि रांची के सीबीआई कोर्ट ने 21 फरवरी 2022 यानी कि इसी वर्ष 21 फरवरी को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ आर के राणा को भी 5 साल की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और साथ साथ यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं कि जो पूर्व सांसद का भी हाल ही में निधन हुआ आर के राणा का, ये बिहार के किस जिले से आप कह सकते हैं सांसद थे या फिर कहाँ से सांसद थे? तो आपको ध्यान रखना, ये आर के राणा बिहार के खगड़िया से सांसद रहे थे, यानी कि खगड़िया क्षेत्र से ये सांसद थे। तो ये तमाम चीजों को अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की गई है? वर्तमान समय में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अभी घोषणा की है और इस घोषणा के आधार पर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इस पोर्टल की, तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IHIP पोर्टल। अब यहाँ पर हम लोग इस बारे में डिटेल में जानेंगे कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा 31 मार्च के बाद शुरू करने की बात कही है। और इसके तहत यहाँ पे अगर हम बात करें या फिर इस योजना में बीमारियों की जानकारी को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी कि IHIP पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया है। अब यहाँ पे देखिए बात आई है मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पे एक जानकारी साझा किया था और इस जानकारी के आधार पर हमने इस पॉइंट को लिखा है कि हाल ही में IGIMS पटना में बिहार के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ है। तो ये चीजें भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें बिहार के इतिहास में ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कि आपको ध्यान रखना है मार्च 2022 में ये जन्म लिया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। तो अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक
उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चवटिया में शुरू हुआ है और यह दोनों सेनाओं के बीच या फिर कह सकते हैं दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण की अगर बात करें तो अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और इस वर्ष जो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ ये उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट करना। अगर आप नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और भी कई सारे हमारे स्टडी मटेरियल है और भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है। आप तमाम चीजों को आप वहां पर बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर अभी एक ऑफर आया हुआ है, ऑफर की डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। जो लोग भी इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं आप यहाँ पर इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि यहाँ पर एग्जाम तक ये ऑफर चलेगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप मुख्य रूप से बीपीएससी और सीडीपीओ या फिर कह सकते हैं बिहार की परीक्षाओं पर केंद्रित हैं तो यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा अगला होगा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। यह पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है और वे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर उत्तराखंड की चर्चा की तो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को हमने ऐड किया है, आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। हालांकि ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिखा है ये आपको डिटेल में बताया जा चुका है। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। ये प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के 5वीं अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। पहले यहाँ पर जान लेते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रितु खंडूड़ी भूषण। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि रितु इस पद पर पहुंचने वाले राज्य की पहली महिला विधायक होगी, इसलिए यहाँ पर हमने इस प्रश्न को ऐड किया है। तो राइट आंसर है रितु खंडूड़ी भूषण। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी और भी लिखी गई, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भरत गुप्त को इसका कह सकते हैं प्रेसिडेंट चुना गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में जागरण न्यू मीडिया के सीईओ भरत गुप्त को मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट चुना गया है। अब यहाँ पर इस संस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने लिखा है कि इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का गठन देश भर की 10 प्रमुख संस्थाओं द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही फर्जी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है, जो कि अभी हाल ही में इसका कह सकते हैं प्रेसिडेंट चुना गया भरत गुप्त को, जो कि जागरण न्यू मीडिया के सीईओ हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोहम्मद रेजा मौसमी ने 13वां ग्रीन स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। वह किस देश से संबंधित है या फिर किस देश के रहने वाले हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईरान। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ईरान के मोहम्मद रेजा मौसमी ने ग्रीन स्टार में ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड का 13वां संस्करण जीता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस संस्करण की तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है और इस वर्ष जो आयोजित हुआ ये 13वां संस्करण, इसका अवार्ड जो मिला है आपको ध्यान रखना ईरान के मोहम्मद रेजा मौसमी को मिला है। अब यहाँ पर इस संस्करण में अगर हम बात करें दूसरे स्थान की या फिर उप विजेता की तो आपको ध्यान रखना पुरस्कार के लिए प्रथम उप विजेता फिलीपींस के जोफेल बेट्रो यबी ओसा है। आपको ये भी ध्यान रखना है, दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला फिलीपींस के जोफेल बेट्रो यबी ओसा को। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है। हालांकि इसकी थोड़ी सी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपको दिया था। आपको यहां पर बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 शहर भारत से हैं। पूरे दुनिया के अगर हम प्रदूषित शहरों की बात करें तो 100 प्रमुख शहरों में से 63 शहर जो है यहाँ पर प्रदूषित शहरों की सूची में तो 63 शहर भारत से हैं। 100 में से 63 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत से हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। ये ध्यान रखें, देशों की सूची में अगर हम बात करें राजधानी की तो आपको ध्यान रखें दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। और इस सूची में इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने कल आपको दिया था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की पर्यावरणीय स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है।
और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1961 से विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2022 में जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष 2022 का थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये इस वर्ष 2022 का थीम है, जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। यहाँ पर 11वां प्रश्न ये कि हाल ही में किस राज्य ने या फिर किस राज्य के नरसिंह पेटाई नागस्वर्म को जीआई टैग मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु का कह सकते हैं। ये मतलब कह सकते हैं एक वाद्य यंत्र है जिसे कभी हाल ही में ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के नरसिंह पेटाई नागस्वर्म को जीआई टैग मिला, जो कि एक वाद्य यंत्र है। आपसे यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये नरसिंह पेटाई नागस्वर्म अभी चर्चे में है, क्योंकि इसे जीआई टैग मिला है। तो ऐसे में प्रश्न बन सकता है कि नरसिंह पेटाई नागस्वर्म क्या है। तो यह एक वाद्य यंत्र है। चूंकि यहाँ पे बात है तमिलनाडु, क्योंकि ये जो मतलब कह सकते हैं वाद्य यंत्र तमिलनाडु से संबंधित है। आप यहाँ पे तमिलनाडु से रिलेटेड 2 पॉइंट को देख सकते हैं, दोनों करंट अफेयर्स वाले हैं। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में नान मधुर लवन योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में ही माना जाता है। ये दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हुआ है। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है तथा वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है। यहाँ पर बांग्लादेश से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है कि हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में शुरू हुआ और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति अभ्यास मेघालय में संपन्न हुआ है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जनवरी और फरवरी माह से संबंधित जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक वीडियो वन लाइनर फॉर्मेट में चैनल पर अपलोड हुआ है। आप इस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका पीडीएफ फाइल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जो ऑफर है, ऑफर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑफर क्या है, तो आपको बता दूं कि जो लोग 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, जो खासकर के बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑफर यह है कि अभी आपको सारे कोर्स में बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो लोग अभी से 68वीं के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे लोग भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 68वीं के बारे में यहाँ पर अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, तो अभी से इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 68वीं के लिए जो कोर्स हमारा लॉन्च होगा, यही 67वीं वाला अपग्रेड होकर 68वीं वाला में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डबल फायदा हो जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं ऑफर पीरियड में। ये ऑफर आपको ध्यान रखना, जब तक ये बीपीएससी का एग्जाम आयोजित नहीं हो जाता तब तक ये ऑफर यहाँ पर रहेगा। तकरीबन मान के चलिए 2 मंथ ये ऑफर रहेगा। और ऑफर पीरियड में अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो 68वीं एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर सारे मटेरियल मिलेंगे और ये आप बहुत सारे मतलब कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ इसे आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको तमाम सारे मटेरियल जो है ये मिलेंगे 67वीं के लिए जो यहाँ पर हमने चलाया था। और 68वीं के लिए जो हमारा प्लान है उसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो जाएगी। तो 68वीं के बारे में जो लोग अभी से सोच रहे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेंबरशिप लेके तमाम चीजों को हमारे एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल जानकारी अगर आपको यहाँ से चाहिए इसके बारे में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ हमारे जो ऑफिशियल जो हमारा ईमेल आईडी है वहां पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।